दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश साहनी फ्रॉम इन्वेस्टकॉन्स। आज हम बात करेंगे विल के बारे में। यह वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बिना विल के विभिन्न सक्सेशन लॉज में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध में कैसे संपत्ति का हस्तांतरण होता है और विल की इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि विल कैसे बनाई जाए, उससे होने वाली खामियों को कैसे दूर किया जाए और क्या विल वाकई में विभिन्न सक्सेशन एक्ट्स को सुपरसीड कर सकती है और कर सकती है तो किस लिमिट तक। दोस्तों, कोविड काल में बहुत से परिवारों में कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके बाद खासकर गृहिणियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे परिवारों में जहां सिंगल परिवार हैं या सास ससुर से अनबन भी हो सकती है, तो वहां पर रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले बहुत से लोग पैदा हो जाते हैं। तो संपत्ति का स्मूथ हस्तांतरण के लिए विल एक बेहद महत्वपूर्ण अस्त्र है। लेकिन विल के बनाने के पहले हमें अपने अधिकारों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, बात शुरू करने के पहले मेरी आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको इतने यूजफुल वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। विल हर दृष्टि में एक उत्तम उपाय है। आप अपनी मृत्यु की दिशा में अपने परिवार के उन सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। वो विल द्वारा ही संभव है, अन्यथा वहां पर बहुत से कानूनी रोड़े आ सकते हैं। भारत में महिलाएं वैसे भी संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं हैं और वह अपने परिवार के सदस्यों पर ही निर्भर करती हैं। ऐसी दिशा में विल की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और फिर हर धर्म के अनुसार संपत्ति का वितरण बिल्कुल अलग ढंग से होता है। हिंदुओं में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट बिल के अनुसार होता है। क्रिश्चियंस में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से होता है और मुस्लिम्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के 1935 के नियमों के हिसाब से ही संपत्ति का हस्तांतरण होता है। वहाँ पर भी शिया और सुन्नियों में थोड़े अलग तरीके हैं। तो आइए हम एक एक धर्म के अनुसार अपने अधिकारों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण। अगर एक हिंदू व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले क्लास 1 वारिसों में संपत्ति का हस्तांतरण होता है। यह डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप में होते हैं या पत्नी, बच्चे, माँ बाप होते हैं। उसके बाद अगर एक कोई जीवित नहीं होता है तो क्लास 2 वारिसों में नंबर आता है। यह घर के परिवार के अन्य सदस्य होते हैं लेकिन डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं होते हैं। और अगर यह भी जीवित नहीं होते हैं तो पुरुष वंशावली के अनुसार वारिसों में संपत्ति का हस्तांतरण होता है और इनके भी ना होने पर महिला वंशावली के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण होता है और इन सभी के ना होने पर संपत्ति सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाती है। पत्नी को अपने पति की संपत्ति में पूर्ण अधिकार हैं, लेकिन इन अधिकारों को उसको अपने बच्चों के साथ साझा करना पड़ता है। इसके लिए पारिवारिक वंशावली को कोर्ट द्वारा तैयार करा लेना चाहिए और उसके अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद से पुत्रियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। उनको भी हम वारिस कहा जाता है। हम वारिस वह होते हैं जो अपनी पिछली 4 पीढ़ियों की संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। इस तरीके से पुत्र सभी में किसी भी प्रकार का भेदभाव हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं रखा गया है। अब मुस्लिम समुदाय के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण। मुस्लिम समुदाय में नियम बिल्कुल अलग हैं। एक संतान रहित पत्नी का अपने पति की संपत्ति में 25% का हक होता है। अगर उसके पोते पोतियां या बच्चे हैं तो उसका हक 1/8 रह जाता है और अगर किसी व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नियां हैं तो उसके संपत्ति में अधिकार केवल 1/16 हिस्सा ही रह जाता है।
सुन्नी समुदाय में प्रति व्यक्ति के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण होता है, जबकि शिया समुदाय में प्रति शाखा के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण होता है। मुस्लिमों में यह दो प्रथाएं प्रचलित हैं। प्रति व्यक्ति के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों में जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में जीवित हैं उनमें सब में बराबर का हिस्सा बटेगा, जबकि शिया समुदाय में यह प्रति शाखा, मतलब अगर एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं तो उसकी दो शाखाएं हो गई। इस तरीके से शाखाओं का निर्धारण किया जाता है, जिसकी डिटेल्स मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है। वहाँ पर प्रति शाखा में अगर जितने व्यक्ति हैं उस शाखा के हिस्सा उन व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। मतलब पहला वितरण शाखा में होगा, फिर शाखा के बाद प्रति व्यक्ति का नियम लागू होता है। यह मुस्लिम समुदाय के नियम हैं। मुस्लिम समुदाय में पत्नी द्वारा पुनर्विवाह के बाद उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, जबकि हिंदू समुदाय में ऐसा नहीं होता, उसके अधिकार वहाँ पर निहित रहते हैं। अब क्रिश्चियन में इंडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार 1925 के अनुसार संपत्ति का वितरण होता है। यहाँ पर मृतक अपने पीछे एक विधवा और बच्चों को छोड़कर जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी संपत्ति में से 1/3 का अधिकार प्राप्त होता है और बाकी संपत्ति बच्चों और परिवार में बांट दी जाती है। लेकिन अगर विधवा की कोई संतान नहीं है तो उसको पति की संपत्ति का 50% का हक मिलता है और 50% उसके परिवार में बांट दिया जाता है। अगर मृतक की पत्नी की भी पहले मृत्यु हो चुकी है और बच्चे व पोते बचे हैं तो सभी में संपत्ति समान रूप से बटेगी। लेकिन अगर मृतक का पिता की मृत्यु हो चुकी है और केवल माँ जीवित है तो सारी संपत्ति पर माँ का अधिकार होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर, अगर आप किसी भी क्लॉज को ओवरराइड करना चाहते हैं या किसी को अपनी संपत्ति या परिसंपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं तो वह अधिकार आपको केवल विल दे सकती है, और वह भी केवल अपनी कमाई हुई संपत्ति पर, न कि पारिवारिक संपत्ति पर। यहाँ विल की महत्ता आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगले पार्ट में मैं आपसे बात करूँगा विल कैसे बनाई जाए, उसमें क्या कमियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ, स्टे सेफ, स्टे होम। बाहर तभी निकलें जब बेहद आवश्यक हो और मास्क का उपयोग करना ना भूलें। जय हिंद।